हेलो दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत है और स्वागत है आपका अपने चैनल स्कैरी लूना में। सोचिए, आपको एक ऐसे कालकोठरी में डाल दिया जाए जहां का तापमान -40 डिग्री है। चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ बर्फ और खूंखार भेदिए है। रशिया का वो गुलाग कैंप जहां से आज तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। लेकिन 1941 की एक तूफानी रात को एक शख्स ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया आज भी असंभव मानती है। बिना किसी नक्शे के, बिना खाने के और बिना जूतों के यह आदमी 6000 मील पैदल चलकर भारत पहुंचा। जी हां, आपने सही सुना, रूस से पैदल चलकर इंडिया। आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे मौत भी हार मान लेती है। कहानी शुरू होती है पोलैंड के एक यंग कैवलरी ऑफिसर स्लावोमिर राविजर से। साल 1939 सोवियत सेना उसे जासूसी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। टॉर्चर के कई दौर चलते हैं, उसे हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता और आखिर में उसे सजा मिलती है, 25 साल की कड़ी मशक्कत। उसे भेजा जाता है साइबेरिया के कैंप 303 में। यह कैंप कोई साधारण जेल नहीं थी। यहां की दीवारें ईंटों की नहीं, बल्कि जमा देने वाली ठंड की थी। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो पहरेदार उसे गोली नहीं मारते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर की साइबेरियन ठंड उसे कुछ ही घंटों में लाश बना देगी। वहां कैदियों को सिर्फ इतना खाना मिलता था कि वो अगले दिन काम करने के लिए जिंदा रह सके। राविश जानता था कि यहां रुकने का मतलब है तिल तिल कर मरना। उसने चुपके से अपने जैसे 6 और कैदियों को इकट्ठा किया। इसमें एक अमेरिकी इंजीनियर था, कुछ पोलिश सैनिक और एक रहस्यमयी बूढ़ा शख्स। उनका प्लान पागलपन भरा था। उन्हें साइबेरिया से निकलकर दक्षिण की ओर जाना था, हिमालय को पार करके ब्रिटिश इंडिया तक। उनके पास कोई हथियार नहीं था, बस एक छोटी सी कुल्हाड़ी और एक घर में बना चाकू। लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, कमांडेंट की पत्नी, जिसे राविज पर दया आ गई थी। उसने उन्हें चुपके से थोड़ा राशन और कुछ गर्म कपड़े दिए। 1941 की एक रात, जब भयानक बर्फबारी हो रही थी और गार्ड्स की विजिबिलिटी 0 थी, इन 7 लोगों ने जेल की बाड़ काट दी और अंधेरे में ओझल हो गए। भागना तो सिर्फ शुरुआत थी, असली दुश्मन तो अब सामने था। साइबेरिया की वो बर्फ जहां कदम रखते ही पैर जम जाते थे। हफ्ते बीतते गए, राशन खत्म हो गया। उन्हें जिंदा रहने के लिए सांप, चूहे और यहां तक कि पेड़ों की छाल खानी पड़ी। इसी सफर के दौरान उन्हें एक छोटी लड़की मिली, क्रिस्टीना, जो खुद एक कैंप से भाग रही थी। उन्होंने उसे भी साथ ले लिया, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। भूख और कमजोरी की वजह से एक एक करके उनके साथी गिरने लगे। पहले वो लड़की और फिर ग्रुप का सबसे बुजुर्ग सदस्य। राविज के पास रोने का वक्त नहीं था। अगर वो रुका तो वो भी जम जाएगा। वो बस एक ही मंत्र जपता था, बस एक कदम और। बर्फ से निकलकर वो पहुंचे दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक, गोबी डेजर्ट। कल तक जो ठंड उनकी जान ले रही थी, अब वहां की तपती गर्मी उनके जिस्म को झुलसाने लगी। पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरस गए। कई दिनों तक उन्होंने अपनी ही यूरिन पीकर प्यास बुझाई। यहां 2 और साथियों ने दम तोड़ दिया। अब राविज के साथ सिर्फ 3 लोग बचे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि कंकाल पर बस खाल मड़ी हो। 11 महीने बीत चुके थे। हजारों मील का सफर तय करने के बाद उनके सामने खड़ा था दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, हिमालय। फटे हुए कपड़े और नंगे पैर उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों को पार करना शुरू किया। ऑक्सीजन की कमी और हड्डियों को गला देने वाली ठंड। लेकिन जब उन्होंने पहाड़ की दूसरी तरफ नीचे देखा तो उन्हें हरियाली नजर आई। साल 1942 के शुरुआती दिन थे, जब कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने देखा कि 3-4 भूत जैसे दिखने वाले लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। वो चल नहीं पा रहे थे, रेंग रहे थे। जब उन सैनिकों ने उन्हें रोका तो राविज की आंखों में आंसू थे। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, हम आजाद हैं। स्लावोमिर राविज और उसके साथी साइबेरिया से चलकर भारत पहुंचे थे। उन्होंने 6000 मील की दूरी तय की थी। इस सफर ने उनसे उनके दोस्त छीने, उनकी सेहत छीनी, लेकिन उनकी रूह को नहीं कुचल पाया। हालांकि बाद में कई इतिहासकारों ने इस कहानी पर सवाल उठाए, लेकिन राविज मरते दम तक अपनी बात पर कायम रहा। चाहे यह कहानी 100% सच हो या थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन यह हमें एक सबक देती है कि इंसान की आजादी की भूख दुनिया की किसी भी जेल से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हां, कमेंट में बताओ कि क्या आप ऐसी ही और सर्वाइवल स्टोरीज देखना चाहते हैं।